देखिए, यहाँ से दोस्तों आपको जवाब देना है। 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीजीपीएससी की दृष्टिकोण से दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पढ़ते हैं, पहले कोड के माध्यम से आपको जवाब देना है। जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 30 अप्रैल 2022 और हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। हाल ही में एक रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी किसे माना गया है? तो किसे माना गया है, देखिए आपका A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, बैलाडीला का नंदीराज। तो नंदीराज की जो पर्वत चोटी है सबसे ऊंची चोटी माना गया दोस्तों। तो देखिए, इसके संबंध में आप विशेष देखिए भूगोलविद ने दावा किया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का जो है गौरलाटा नहीं है, बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है दोस्तों। और इस दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद PSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर को सही मानना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेज और सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए दावा किया गया कि बलरामपुर रामानुजगंज के जो लहसुन पाट स्थित गौरलाटा पर्वत में है ना, गौरलाटा पर्वत है, इनकी ऊंचाई दोस्तों 1244 मीटर है। और जबकि दंतेवाड़ा के जो बैलाडीला स्थित नंदीराज शिखर की जो ऊंचाई है वो 23 मीटर अधिक है ना। तो याद रखिएगा 1267 मीटर है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, आप पढ़िएगा ध्यान से। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद का नया नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों A, B, C या D। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A सही है। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद, ये नया नाम हो गया है। तो देखिए है ना, राज्य शासन द्वारा दोस्तों शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को अब शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो देखिए A, B, C या D। ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों, गौठानों को। तो इसके संबंध में विशेष देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों राज्य के सभी सरकारी गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि इन औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना, बिजली के लिए, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आगे जो बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर B सही है दोस्तों। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के संबंध में विशेष है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 25 से ज़्यादा लोक नृत्य है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे दोस्तों बुक में, ये है दशहरा नृत्य है ना, जो कि है ना न्यूज़पेपर में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये कवर्धा में बैगा आदिवासी समाज में जीवन साथी चुनने है ना, युवक युवतियों द्वारा दोस्तों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मांदर की थाप पर दशहरा है ना, दशहरा नृत्य करे जाते हैं। तो याद रखिएगा। और बस्तरिया नृत्य है, उसके बाद बस्तरिया नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है आपका, किस जिले में? धमतरी में। उसी तरह दोस्तों आपका हुल्की है ना, हुल्की नृत्य, हुल्की पार्ट अलग है दोस्तों, यहाँ पर हुल्की नृत्य बोला है ना। तो कांकेर में दोस्तों आदिवासी समाज द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और बारिश होने की खुशी में गांव-गांव में समूह बनाकर दोस्तों हुल्की नृत्य किया जाता है। उसके बाद ढोल नृत्य को याद रखिएगा। ढोल नृत्य कहाँ है, कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ ये प्रचलित है? तो दंतेवाड़ा में है, ठीक है। तो ये तीनों को आपको इम्पोर्टेंट, चारों को इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप अपने दिमाग में अपलोड कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए, बस्तर में तैनात जवानों को छुट्टी पर जाने में है ना सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कौन सी कंपनी सुविधा प्रदान करेगी? तो कौन सी कंपनी है, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों, इंडिगो। चलिए इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा दोस्तों कि बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को छुट्टी पर जाने में सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नया पहल जारी किया दोस्तों, है ना। और जिसके द्वारा दोस्तों पैरा मिलिट्री है ना फोर्स के जो जवान है यहाँ से सीधे प्लेन से रायपुर और दिल्ली तक जा सकेंगे। विमान कंपनी दोस्तों जो है ना, याद रखिएगा इंडिगो, ये 7 मई से दिल्ली से जगदलपुर तक अपनी जहाज़ चलाएगी, याद रखिएगा 7 मई।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से किस योजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। तो यहाँ पर देखिए A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, वही इंडिगो। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा, वही है कि इंडिगो है ना, स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली है ना एयरलाइन बन गई है, याद रखिएगा। और राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इनकी जो है सफल लैंडिंग की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने है ना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, चिनाब नदी, याद रखिएगा, ये पढ़ लीजिए। देखिए आर्थिक मामलों की है ना मंत्रिमंडलीय समिति ने वही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार है ना बिजली जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जवाब देना है, 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CGPSC की दृष्टिकोण से दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, पहले कोड के माध्यम से आपको जवाब देना है। लमेरु एलिफेंट रिजर्व के संबंध में सत्य है। तो क्या सत्य है, देखिए पहला है ना, यह 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। दूसरा ये है कि इसमें 5 वन मंडल कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़, सरगुजा है ना सूरजपुर शामिल है। तीसरा ये है दोस्तों कि इसमें लगभग 350 गांव शामिल है। और चौथा ये है कि इसके अंतर्गत आने वाले गांवों को विस्थापित नहीं कराया जाएगा। तो कूट पढ़िए और इसका जो है जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न ये है, देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, है ना, 1 2 3 4 है और इधर जिला का नाम है। कौन से दोस्तों पहाड़ी किस जिले में है, इसको आप है ना कोड के माध्यम से मिलान करिएगा और इसका जवाब आप दीजिएगा। ईमानदारी से पढ़ने वाले होंगे तो ज़रूर देंगे दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।